दवाई जो चिकित्सा है ये काफी कारगर है इंग्लिश दवाई के बनस्पत। तो मैंने उनकी दवाई रेगुलर यूज करते गया। रेगुलर करते करते मेरे पैर की सूजन भी काफी ठीक होती गई, मेरे के अंदर भी फुर्ती आई, मेरे अंदर भी एक जीने का अंदाज बदल गया। मुझे लगा कि मैं अब जीना चाहता हूँ। मैं काफी पहले जो दवाई खाता था और अब जो पीके ज्ञान साहब की दवाई खा रहा हूँ, काफी शरीर में मेरे अंतर आ गया, मेरे रहने का बोलचाल भाषा बदल गई। इसलिए मैं पीके ज्ञान साहब का काफी एहसानमंद हूँ जो उन्होंने मेरे रोग को पकड़ के सही समय पे और सही दवाई देके मुझे ट्रीटमेंट किया। मेरे साथ मैंने अजीब कमजोरी सा फील हुआ, इतनी असहनीय पीड़ा भी हो रही थी मेरे हाथों में, बाएं हाथ में। मेरे पैर जो है सो अंदर में उसमें भी झुंझुनाहट थी। मैं अपने बिस्तर पर से अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रही थी। मुझे लगता है पैरालिसिस मार दिया, क्या हो गया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद लोग मुझे डॉक्टर के पास जो है दिखाने ले गए। डॉक्टर से जब दिखाए तो डॉक्टर बोला कि इन्हें जो है सो लगता है कि मिर्गी हो गया है। इनके बहन के हस्बैंड थे, वो बताए डॉक्टर पीके ज्ञान के पास जो है सो एक डॉक्टर हैं, उनके पास ले चलिए, शायद वहाँ वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब जो है सो मेरे समय जी वो मेरे तो भगवान है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते। किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित 49 वर्षीय पवन कुमार लाल दास बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर रौतपार गांव के मूल निवासी हैं और पटना के एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। जुलाई 2015 में तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद इन्हें पटना के LNJP ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के बाद भी उल्टी जारी रही और बुखार चढ़ता उतरता रहा। हालत में कोई सुधार न होता देख पवन ने अगस्त 2015 में IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का रुख किया, जहां जांच के बाद क्रिएटिनिन की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा मिली। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा पवन को डायलिसिस की सलाह भी दी गई, लेकिन पवन के लिए यह रास्ता पैसों की कमी के कारण आसान न था। इस बीच पवन कुमार लाल दास को डॉक्टर पीके ज्ञान के बारे में किसी ने बताया और बगैर देर किए पवन ने अगस्त महीने में ही डॉक्टर ज्ञान से मुलाकात की और इलाज शुरू हुआ। पिछली सभी दवाओं को पूरी तरह छोड़ चुके पवन ने निरंतर डॉक्टर ज्ञान द्वारा दी जा रही दवाओं का सेवन शुरू किया और नियमित रूप से जांच भी करवाते रहे। लगातार चल रही दवाओं के साथ नियमित रूप से आ रही जांच रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, यानी अब पवन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जुलाई 2015 में एक पानी में भीग गए थे स्कूल से आते वक्त, तो बुखार लग गई थी। बुखार लगने के बाद लोकल दवा से ठीक नहीं हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल शास्त्री नगर में है, वहाँ पर गए, दिखाए। वहाँ पर भी दवा मिला तो दवा से बुखार उतर जाता था, लेकिन ठीक नहीं होता था, बुखार फिर चढ़ जाता था। उल्टी भी लगातार हो रहा था। तो वहाँ जब एक सप्ताह दिखाने के बाद ठीक नहीं हुआ तो फिर IGMS में दिखाए। उन्होंने बहुत सारा टेस्ट लिखा, क्रिएटिनिन का भी टेस्ट लिखा। क्रिएटिनिन मेरा बढ़ा हुआ था 7.2। तो उन्होंने कहा कि डायलिसिस कराना होगा और इसके लिए उन्होंने आई डिपार्टमेंट में और डायबिटीज के चेकअप के लिए भेज दिए। फिर वहाँ से वो चेकअप करा करके जब आए तो वो सब ओके किए कि हाँ ठीक है, करा सकते हैं। तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओम कुमार, वहाँ के IGMS के, उनसे मिले। उन्होंने हम लोगों को बताया कि मतलब 15 दिन के अंदर इनका किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होगा, किडनी का व्यवस्था आप कीजिए। मेरा दयनीय स्थिति बहुत ही खराब था, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों ही बहुत खराब था। हौसला सारा खत्म हो चुका था, घर में हाहाकार जैसा मच गया। फिर एक मेरे संबंधी बोले कि आप ऐसा कीजिए कि पीके ज्ञान राजेंद्र नगर में है, उनसे आप दिखाइए। तो वहां गए दिखाने के लिए। तो पहली बार दवा जो दिए उससे मेरा घटा नहीं। 10 दिन के बाद फिर टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि ये जो बढ़ते हुए क्रम का था उसमें डाउनवर्ड हुआ है
अब घटेगा। फिर विश्वास करके दवा लिए और उसके बाद से लगातार मेरा क्रिएटिनिन घटते गया। पहली बार मतलब 4 पॉइंट कुछ पर आ गया, फिर दूसरी बार 15 दिन के बाद कराया तो 3 के लगभग था और लगातार घटते घटते अब 1.7 के लगभग अभी है। अभी उन्हीं के इलाज में है और जहाँ एलोपैथिक निराश कर दिया था वहीं होम्योपैथ में जीवन का एक सहारा मिला। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर का असीम कृपा था जो जीवन दान देने के लिए सहारा मिला। किडनी के क्षेत्र में पीके ज्ञान का खासकर मैं अपने इलाज के माध्यम से तो ये कहना ही चाहूँगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पकड़ है और किडनी के बहुत बेहतर इलाज मेरे साथ हुआ है। जहाँ हम उठ बैठ नहीं सकते थे, 10 कदम चल नहीं सकते थे, आज अपने दैनिक क्रियाकलाप थोड़ी सी चल बुल मतलब नॉर्मल वे में पहुंच गए हैं करीब करीब। किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित बिहार के औरंगाबाद के चौरी गांव की रहने वाली रूबी कुमारी तो पटना से कोलकाता तक इलाज करा थक चुकी थी। तमाम दवाओं और निरंतर जारी डायलिसिस के बीच उन्हें अपनी जिंदगी अपनी ही नजरों के सामने हर पल फिसलती दिखाई दे रही थी। दरअसल जनवरी 2013 में पेट के दोनों हिस्सों में दर्द और तेज बुखार की शिकायत को लेकर रूबी ने स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया और उपचार शुरू किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता लगा कि दाहिने तरफ की किडनी में बड़े आकार के कुछ स्टोन हैं। साथ ही साथ बाएं तरफ की किडनी में भी छोटे छोटे आकार के कई पत्थर मौजूद हैं जो असहनीय दर्द की मुख्य वजह है। अपने पति अरविंद और गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ बेहतर चिकित्सा के इरादे से रूबी पटना पहुंची और स्टोन के इलाज के लिए प्रसिद्ध एक अस्पताल में हुई पूरी जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई। 2 महीने का गर्भ होने के कारण रूबी और उसके परिजन ऑपरेशन को तैयार नहीं हुए और वापस अपने गांव लौट गए। गांव पहुंचकर रूबी कुमारी ने एक स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लिया और लगातार जारी असहनीय पीड़ा के बीच दवाओं का सेवन करती रही। करीब 7 महीने तक चली मीठी दवाओं ने रूबी और उसके परिजनों को काफी निराश किया और इस बीच 5 सितंबर 2013 को रूबी कुमारी ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया। लंबे वक्त से दर्द बर्दाश्त कर रही रूबी की हालत अब काफी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में चढ़ते उतरते बुखार और दर्द के साथ लगातार हो रही उल्टी के बीच अरविंद अपनी पत्नी को साथ लेकर पीजीआई कोलकाता पहुंचे। पीजीआई में संबंधित सभी प्रकार की हुई जांच की रिपोर्ट मिलने पर अरविंद को पता लगा कि उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर रूबी की डायलिसिस शुरू की गई। 2 डायलिसिस होने के उपरांत अरविंद ने बेहतर चिकित्सा की उम्मीद के साथ कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी पत्नी को एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर डीके पहाड़िया के इलाज में रूबी रही। दर्द और उल्टी के साथ भूख में लगातार होती कमी के बीच इस आधुनिक अस्पताल में पुनः कई प्रकार की जांच कराई गई, जिसमें पता लगा कि दोनों किडनी के अलावा यूरेटर में भी स्टोन है। सर्जरी के दौरान किडनी के पूरी तरह से खराब हो जाने की भी आशंका थी। ऐसे में इसी अस्पताल में रूबी को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस दी जाने लगी। रूबी कुमारी बताती हैं कि उन दिनों में लगातार चल रही डायलिसिस के वक्त भी तेज दर्द को वो बर्दाश्त करती रहीं, क्योंकि किडनी में पत्थर अपनी जगह पर मौजूद था। बेहद महंगे इलाज और परेशानियों से जूझ रहे अरविंद को एक ओर पैसों की चिंता सता रही थी तो दूसरी ओर बीमारी से जूझ रही अपनी पत्नी के जिंदगी की। ऐसे में अरविंद को अस्पताल द्वारा मिली एक रिपोर्ट ने और परेशान कर दिया। 23 दिसंबर 2013 को अस्पताल द्वारा अरविंद को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि किडनी के इस इलाज की सीमा यही समाप्त होती है। साथ ही साथ इसी तारीख को जारी एक अन्य रिपोर्ट में रूबी को किडनी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट की भी सलाह दी गई। हताश निराश अरविंद और रूबी ने कोलकाता से पटना का रुख किया और दानापुर के सगुना मोड़ स्थित हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल में दर्द और किडनी में स्टोन के बीच
डायलिसिस को पुनः आगे बढ़ाया और सप्ताह में 2 बार रूबी डायलिसिस से गुजरती रही। इस बीच जनवरी 2014 में किसी छात्र ने रूबी के ससुर और अरविंद के पिता शशि भूषण को पटना में होम्योपैथिक के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पीके ज्ञान के बारे में बताया। अरवल के उमैराबाद स्थित ITI में शिक्षक शशि भूषण ने बगैर समय गंवाए अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ 19 जनवरी 2014 को डॉक्टर पीके ज्ञान से संपर्क किया। यही वो दिन था जब एक ओर डॉक्टर ज्ञान की दवा शुरू हुई तो दूसरी ओर इसी दिन रूबी की आखिरी बार डायलिसिस भी हुई। निरंतर चलती दवाओं ने महज 15 दिनों में ही अपना शुरुआती असर दिखाया और दर्द, उल्टी, बुखार में आई कमी के अलावा भूख भी तेजी से बढ़ने लगी। इस अवधि में लगातार आ रही